मेरे पास ख़वातीन जब चेकअप के लिए आती हैं फर्टिलिटी क्लिनिक में, तो मैंने देखा है कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे होते खुद से। वो कहते हैं कि हमें शुरू से पीरियड्स ही नहीं आए। तो बीच में हम गए, फ़लाँ जगह गए, हमने कुछ गोलियाँ ली तो कुछ ब्लीडिंग हुई, फिर कुछ अरसे ब्लीडिंग नहीं हुई, फिर दोबारा जाके हमने कहीं से कोई दवाई ली तो फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि उनका यूट्रस फ़ंक्शनल है, यानी उनकी बच्चेदानी ऐसी है जहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कोई और वजह है जिसकी वजह से बच्चेदानी की लाइनिंग नहीं बनती और वो शेड नहीं होती। तो उसकी रीज़न क्या है? ये जाने बगैर वो हार्मोन की गोलियाँ खाई जाती हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। और फिर इसके साथ साथ जुल्म तो ये है, बगैर वजह जाने उनको हमल करने के लिए दवाई दी जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो कॉम्प्लिकेशंस पे एंड अप होती हैं और फिर उनका इलाज कोई भी मुमकिन नहीं होता। तो मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को खुद से पीरियड्स नहीं आते। उसमें ये होता है कि कुछ बच्चियाँ जिनको माहवारी आमतौर पे 10 से लेके 12-13 साल तक, 14 साल तक माहवारी आती है, तो उनको पीरियड्स डिले होते हैं, तो माएँ जाके पिल्स लेना शुरू कर देती हैं हार्मोन्स की कि जी बच्ची को पीरियड्स आ जाएँ। कुछ आपका जब पीरियड स्टार्ट होते हैं बच्चियों के, तो ब्रेन में एक सिस्टम है जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं और वो बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग को तैयार करते हैं, उनकी अंडेदानी में अंडे बनाते हैं। तो वो हार्मोन्स कम होने की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे होते, जो एज के साथ साथ दुरुस्त हो जाते हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पैदाइशी तौर पे इन हार्मोन्स की कमी होती है। जब ये हार्मोन्स उनकी बॉडी में बन ही नहीं रहे होते, तो उनके अंडे भी नहीं बनते और उनका यूट्रस भी ब्लीड नहीं करता। इस कंडीशन को हाइपोगोनैडोट्रोफिक हाइपोगोनैडिज्म कहा जाता है। ऐसी सूरत में जब हम बाहर से हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं, तभी उनके अंडे बनते हैं, उनकी यूट्रस की लाइनिंग तैयार हो सकती है और फिर वो हामला हो सकती हैं।